छाया के गुण। इस वीडियो में छाया वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित कर सकती है। छाया का आकार एवं रंग, दिन के विभिन्न समयों में छाया की लंबाई, अरे भाई, यहाँ तुम सब अंधेरे में क्या कर रहे हो? दीदी, खोजी अपने हाथों से दीवार पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों की छाया बना रहा है। बहुत मजा आ रहा है दीदी। अरे वाह खोजी, ये तो कमाल है। जानते हो बच्चों, किसी वस्तु की छाया हमें उसकी आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। यानी वो वस्तु होती किसी और आकार की है और उसकी छाया किसी और आकार की दिखती है। वो कैसे दीदी? देखो, दीवार पर बनी छाया को देखकर क्या हम कह सकते हैं कि ये खोजी के हाथ हैं? नहीं दीदी, ये तो किसी पक्षी जैसे लग रहे हैं। तो हो गए ना तुम भ्रमित। ये छाया के कई गुणों में से एक गुण है। तो दीदी, छाया के और भी गुण होते हैं क्या? हाँ खोजी, छाया के कई गुण हैं। चलो जरा हमें फिर से उसी पक्षी की छाया बना के तो दिखाओ। लो दीदी, ये रहा मेरा पक्षी। अब जरा टॉर्च से थोड़ा दूर जाओ। अरे दीदी, ये पक्षी, मेरा मतलब छाया तो छोटी हो गई। खोजी, जरा वापस टॉर्च के पास तो आओ। दीदी, छाया फिर से बड़ी हो गई। हाँ बच्चों, ये है छाया का दूसरा गुण। जब वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच दूरी बढ़ती है तो छाया का आकार घट जाता है, और जब वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी घट जाती है तो छाया का आकार बढ़ जाता है। पर ऐसा क्यों दीदी? बताती हूँ, पहले ये बताओ छाया कब बनती है? दीदी, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में आ जाए और प्रकाश को रोक ले तो उसके पीछे काला धब्बा बन जाता है, वही तो छाया होती है। बिल्कुल सही खोजी। ये तो तुम जानते ही हो कि प्रकाश जितना दूर तक संचरण करता है यानी चलता है, उतना अधिक फैलता है। इसलिए जब कोई वस्तु प्रकाश के स्रोत के समीप होती है तो वो अधिक प्रकाश को रोक पाती है और इसी कारण उसकी छाया भी बड़ी बनती है। दूसरी ओर, जब वस्तु प्रकाश के स्रोत से दूर होती है तो वहां तक पहुंचने में प्रकाश फैल जाता है, जिस कारण वस्तु कम प्रकाश को रोक पाती है। इसी वजह से वस्तु की छोटी छाया बन पाती है। ओ, ऐसा होता है। दीदी, छाया के और गुण बताइए ना। अच्छा खोजी, मेरे पास ये लाल कवर वाली पुस्तक है। अब तुम इसकी छाया बनाओ। लो, बन गई पुस्तक की छाया दीदी। पुस्तक की छाया का रंग क्या है? दीदी, ये छाया तो काली है। अच्छा, तो अब इस सफेद चौक की छाया बनाओ। दीदी, इस सफेद चौक की छाया भी काली है। और खोजी,
तुम्हारे हाथ की छाया का रंग भी तो काला ही था। अरे हाँ दीदी। बच्चों, वस्तु किसी भी रंग की क्यों न हो, उसकी छाया हमेशा काली ही होती है। यही है छाया का तीसरा महत्वपूर्ण गुण। अब याद रहेगा दीदी। बच्चों चलो अब मैदान में चलते हैं। दीदी, जब मैं सुबह स्कूल आया था तो इस पेड़ की छाया यहाँ क्लास की दीवार तक आ रही थी, पर अब ये बाहर तक ही आ रही है। ऐसा क्यों? यही बताने के लिए तो मैं तुम सबको बाहर लाई हूँ खोजी। दिन के अलग अलग समय पर छाया छोटी और बड़ी होती रहती है। यही है छाया का अगला गुण। इसे सिद्ध करने के लिए हम 2 घंटे बाद आकर फिर से इस वृक्ष की छाया का अवलोकन करेंगे। दीदी, छाया तो बिल्कुल गायब ही हो गई। हाँ बच्चों, चलो अब फिर 2 घंटे बाद आएंगे। दीदी, छाया फिर आ गई, पर सुबह की तुलना में छोटी है। अरे, ये छाया तो लगभग सुबह जैसी ही बड़ी हो गई। दीदी, आप बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? बताती हूँ। ये तो तुम जानते ही हो कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है और ये वृक्ष एक अपारदर्शी वस्तु। और धरती पर्दे का कार्य कर रही है। शाबाश सवाली। जब प्रकाश स्रोत अपारदर्शी वस्तु के साथ एक कोण बनाता है तो वस्तु की छाया लंबी हो जाती है। जैसे जैसे स्रोत और वस्तु के बीच का कोण कम होने लगता है, छाया की लंबाई भी छोटी होने लगती है। इसी कारण सुबह और शाम के समय वस्तु जैसे इस वृक्ष की छाया दिन के बाकी भागों से लंबी होती है, जबकि ठीक दोपहर को जब सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है तो छाया बहुत छोटी हो जाती है और साथ ही वस्तु के ठीक नीचे बनती है, जिसके कारण वो हमें दिखती ही नहीं। यही है छाया का अगला गुण। ओ, ऐसा होता है। हाँ खोजी, अब जब तुम सब छाया के गुणों के बारे में समझ गए हो तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। अगर मैं अपने इस नीले बैग की छाया बनाऊं तो उसका रंग क्या होगा? दीदी, मुझे पता है। वस्तु किसी भी रंग की हो, उसकी छाया तो काली ही होगी। बहुत अच्छे सवाली। अब बताओ, अगर प्रकाश के स्रोत जैसे टॉर्च को वस्तु के पास ले जाया जाए तो वस्तु की छाया के आकार में क्या परिवर्तन आएगा? दीदी, वस्तु को टॉर्च के पास ले जाएं या टॉर्च को वस्तु के पास, दोनों के बीच की दूरी तो कम ही होगी, इसलिए वस्तु की छाया का आकार बड़ा हो जाएगा। दीदी, बहुत अच्छे। क्या तुम किसी वस्तु की छाया को देखकर पता लगा सकते हो कि वो कौन सी वस्तु है? नहीं दीदी, छाया तो भ्रमित भी कर सकती है। हाँ खोजी, जैसे तुम अपने हाथ की छाया से पशु पक्षी के आकार की छाया बना सकते हो। अच्छा ये बताओ, यदि इस मैदान के बीच में एक डंडा गाड़ दिया जाए
और दिन भर उसकी छाया को देखा जाए तो दिन के किस भाग में उसकी छाया सबसे लंबी होगी और किस भाग में सबसे छोटी? सुबह और शाम में लंबी होगी और दोपहर को सबसे छोटी। और ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी, सुबह और शाम में सूरज यानी प्रकाश स्रोत डंडे यानी वस्तु के साथ कोण बनाएगा, जबकि दोपहर को वो डंडे के ठीक ऊपर आ जाएगा और कोण खत्म हो जाएगा। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो बहुत अच्छे से समझ गए। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।